सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका मूल टॉपिक है कि हम गृहस्थ जीवन हो या ऑफिस हो या कहीं पर भी व्यवहार कुशल कैसे बने, अपने आसपास लोगों की प्रिय कैसे बने। हम शादी तो कर लेते हैं, शादी करने के बाद अक्सर जो युवा पीढ़ी है वो आपस में लड़ने में समय बिता देती है, एक दूसरे की कमियां गिनने में समय बिता देते हैं। ऐसे ऑफिस में भी जहां पर भी झगड़े ज्यादा होते हैं वहां पर मैनेजर्स एम्प्लॉय की कमियां गिनाने में समय बिता देते हैं और वो आउटपुट जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए वो मिल नहीं पाता। कारण क्या है? आपको पता है कि मैनेजर कौन होता है? टेक्निकल वालों की सैलरी मैनेजर से कम ही होती है। रीजन, मैनेजर वो होता है जो अपने आसपास के लोगों को साथ में लेकर काम कर सके। अपने आसपास के लोगों को साथ में लेकर काम कैसे कर सकते हैं? उनकी प्रशंसा करके। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई उसकी प्रशंसा करे। जितनी आवश्यकता इंसान को भोजन की है उतनी ही आवश्यकता इंसान को मन की संतुष्टि की है, कोई तो उसकी प्रशंसा करे। आलोचना उतना ही तीखा लगता है जितना कि मिर्ची लगती है। मिर्ची थोड़ी हो तो भोजन में चल जाता है, लेकिन मिर्ची ही मिर्च भर दिया जाए तो भोजन खाने योग्य नहीं रहता। इसी तरह अगर आप किसी की आलोचना ही आलोचना करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप उस व्यक्ति के साथ अपने जीवन की कड़वाहट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। उसके साथ आपका कभी भी सामंजस्य बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उस रिश्ते में आलोचना की मिर्च ही मिर्च भर दी। और क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि प्रशंसा तो सबके सामने करनी चाहिए, लेकिन अगर कभी आलोचना करनी हो तो 1 to 1 करनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या है? प्रशंसा तो अपने लाइफ पार्टनर की बंद कमरे में करते हैं, लेकिन आलोचना खुलेआम कर देते हैं, परिवार के सामने कर देते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉइज की जब हम उसकी आलोचना करने आते हैं, गुस्सा आता है, सबके सामने बोल देते हैं, और जब प्रशंसा करने की आती है तो कभी 1 to 1 डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक जगह पर कैंप लगा था कि जो विवाहित जोड़े जिनके जीवन में खटपट चल रही है और जो जिनमें युद्ध हो रहा है, अगर वो चाहते हैं तो हमारे कैंप में 21 दिन का कोर्स है, आप लोग आइए और हम आपको सफल दाम्पत्य जीवन के सूत्र देंगे। बुला लिया गया, हस्बैंड वाइफ सब कुछ आ गया। सबसे कहा गया कि आप से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर उसी दिन नहीं देना है, अगले दिन देना है, सोच विचार कर देना है। क्लास में सुनना सब है, लेकिन जब कोई भी किसी से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको सेम डे उत्तर नहीं देना है। सबने कहा ठीक है। वहां पर उसने बताया क्लास में सफल दाम्पत्य जीवन में कि आप लोगों को कभी भी प्रेम जो होता है ना, प्रेम और सम्मान एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप अपने जीवन साथी को प्रेम तो करते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते तो गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी, उसमें सदा युद्ध होते रहेंगे। यदि प्रेम के साथ सम्मान देंगे तो वह गृहस्थी टिकी रहेगी। अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान है तो प्रेम भी उपज जाएगा, लेकिन यदि प्रेम है सम्मान नहीं है तो धीरे धीरे प्रेम विदा हो जाएगा। अपनी गलतियां स्वयं सुधारिए, लेकिन एक दूसरे के अंदर जो कुछ भी थोड़ी सी भी अच्छाई हो उसको जरूर गौर कीजिए। तो उसने एक वो प्रेजेंट किया, मॉनिटर में एक दीवार प्रेजेंट करी, उसमें एक छोटा सा काला धब्बा था। तो आप लोगों ने सबसे पूछा कि आप बताइए आपको क्या दिख रहा है? सबने बताया कि काला धब्बा दिख रहा है। उसने कहा कि आपको पूरी सफेद दीवार नहीं दिख रही है, आपने क्या देखा? एक काला धब्बा। मिसिंग टाइल सिंड्रोम्स। उसने बताया कि मनुष्य की जो प्रकृति होती है वो बुराई देखने की है, अच्छाई देखने की नहीं है। आप एक बुराई करिए, गलती कर दीजिए, उसको लोग बार बार सुनाएंगे आपको, लेकिन आप 10 अच्छाई कर दीजिए, उसके बारे में लोग भूल जाएंगे जल्दी से। बोले ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक ने एक बहुत सुंदर होटल बनवाया।
उसने सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट किया, लेकिन उसने जो एरिया था स्विमिंग पूल का, वहां पर एक टाइल्स छोड़ दी। सब देख कर आते, सारी जगहों पर जाते, सबकी नजर जाके वहीं पर टिक जाती और सब रजिस्टर में लिखते भाई एक टाइल मिसिंग है। तो मिसिंग टाइल सिंड्रोम्स मतलब हर व्यक्ति गलती देखने में ही इंटरेस्टेड होता है। तो बोले ऐसे ही आप लोग अपने लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं। कैसे, क्या देख रहे हैं लाइफ पार्टनर में? आपको उसकी पूरी अच्छाई नहीं दिख रही, पूरी सफेद दीवार नहीं दिख रही, बस आपको वो काला धब्बा दिख रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप धर्मराज को धर्मराज क्यों कहते हैं? क्या धर्मराज से कोई गलती नहीं हुई थी? हुई थी गलती। उन्होंने भी जुआ खेला था, पत्नी को दांव पर लगाया था, भाइयों को दांव पर लगाया था, फिर आप उनको धर्मराज क्यों कहते हैं? जरा सोचकर बताइए। बोले नहीं पता। बोले इसलिए आप उनको धर्मराज कहते हैं क्योंकि आप उनके पूरे जीवन पर उनको मार्क्स देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक विद्यार्थी को 80% मार्क मिले हैं, तो आप उसको पास कहेंगे कि फेल? बोले ऑब्वियसली पास कहेंगे। बोले ये नहीं कहेंगे कि तुमको 20% मार्क्स नहीं मिले? बोले हाँ, ये नहीं कहेंगे भाई 80 तो मिले। तो बोले वैसे ही आप अपने जीवन साथी को मार्क्स देते समय उसकी बुराई पे ही आप देखते हैं, उसकी दिन भर की अच्छाइयों पर कब आपका ध्यान गया है? आज से आधी ग्लास भरी है, आधी ग्लास खाली है। अपने जीवन साथी की अच्छाइयां देखिए, छोटी से छोटी सूक्ष्मदर्शी लेके देखिए। अगर एक भी आपको अच्छाई मिलती है, उस अच्छाई को हाईलाइट करिए, उसके लिए उसकी प्रशंसा कीजिए। सबने कहा ठीक है, सबको बात समझ में आ गई। फिर उन्होंने क्लास में कहा कि आप लोग अपने लाइफ पार्टनर से बात करिए और पूछिए कि ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो वो चाहते हैं कि आपके अंदर से ठीक हो जाए और उनका वैवाहिक जीवन और सुंदर हो जाए। सबने कहा कि ठीक है। अब शर्त ये थी कि उत्तर किसी को नहीं देना है। पत्नियों ने पति से पूछा, पतियों ने पत्नी से पूछा। तो सब लोग तुरंत पढ़ाई करे थे, तो सबको याद आ गया कि भाई बुराई नहीं देखनी है, अच्छाई देखनी है। तो सब गए। लड़कों ने क्या किया, 7 गुलाब खरीदा। 7 गुलाब खरीदा और उसमें लिखा कि 7 अच्छाइयां लिखी उन्होंने। लड़कियों ने बुराई पूछी थी, उन्होंने 7 अच्छाइयां लिखी। 7 अच्छाइयों में क्या लिखा कि आपसे आने से मेरा जीवन व्यवस्थित हो गया, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, आपको देखकर मेरा दिन अच्छा हो जाता है, और आपसे ही मेरा घर घर है, नहीं तो मैं अकेले बहुत बोर फील करता था, ब्ला ब्ला ब्ला। 7 चीजें उन्होंने, जो भी अच्छी, बड़ी मेहनत लगी क्योंकि आज तक तो बुराई ढूंढने की आदत थी, उन्होंने 7 अच्छाइयां लिखी और अपनी अपनी पत्नियों को दे दिया। पत्नियों ने क्या किया कि 7 चॉकलेट खरीदे और 7 चॉकलेट में प्रत्येक अपने पति के लिए 7 अच्छी बातें लिखी कि भाई आपके आने से मेरे जीवन में ये अच्छा हुआ, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने 7 अच्छाइयां लिखी और लास्ट में थैंक यू लिखा। पतियों ने भी थैंक यू लिखा, पत्नियों ने भी थैंक यू लिखा। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि उन लोगों में और प्रेम बढ़ गया, और वो जो क्लास 21 दिन की थी उससे उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि हम दोनों को प्रेम के साथ साथ सम्मान देना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, हर क्लास में कोई गधा बच्चा तो जरूर होता है। ऐसे ही उस सेशन में एक आदमी ने अपनी पत्नी की 7 गलतियां गिनाकर रख दी, और उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों में डिवोर्स हो गया। पत्नी ने वो 7 गलती सुधारी नहीं, बल्कि डिवोर्स हो गया। ऐसे ही लड़की ने अपने पति को बता दिया, वहां भी डिवोर्स हो गया। आप एक दूसरे की गलती गिनेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अपने आसपास के व्यक्तियों से अगर आपको अपना काम निकालना है, अच्छे रिश्तों में मधुरता भरनी है, तो प्रशंसा जरूर करना सीखिए। सच्ची प्रशंसा करिए, चापलूसी नहीं। एक होती है चापलूसी, एक होती है सच्ची प्रशंसा। सच्ची प्रशंसा का मतलब होता है कि आप उस गुण को उस व्यक्ति के अंदर ढूंढिए कि वह गुण है, कोई अच्छाई है, उसी को हाईलाइट करिए। चापलूसी का अर्थ होता है कि वो गुण जो उसके अंदर नहीं है उसको भी बढ़ा चढ़ाकर बताना।
तो चापलूसी आपको अपने जीवन साथी की नहीं करनी है, आपको अपने ऑफिस में बंदों की नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको सच्ची सच्ची प्रशंसा करनी है। सच्ची प्रशंसा वह सीमेंट है जो कैसे भी दरारों को, रिश्ते की दरारों को भर सकता है, प्रेम उपजा सकता है। तो लोक व्यवहार का यह गुण हमेशा ध्यान रखिए, यह अपने बच्चों पर भी अप्लाई करिए। जो माता पिता दिन रात अपने बच्चों को टोकते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, आप देखिए कि आपके पास 99 बार क्या आपने उसकी प्रशंसा करी, तो 1% आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अगर 99% आप उसकी आलोचना करते हैं और 1% प्रशंसा करते हैं, तो फिर बच्चे के साथ आपका रिश्ता नहीं चलेगा। बच्चे के अंदर बुराइयां हो सकती हैं, अच्छाइयां भी हो सकती हैं। आपने अच्छाइयों को हाईलाइट किया, कभी उसको समझने की कोशिश करी कि वो ये गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है। एक पिता अपने बच्चों को 24 घंटा टोकता रहता था कि तू ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, ठीक नहीं करता, दैट नहीं करता, दैट। क्या हुआ, इतनी कड़वाहट हो गई उनके बच्चे और पिता के संबंध में कि बच्चा पिता के सामने आने से डरने लग गया। एक दिन उस बंदे को रियलाइज हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे को क्यों ऐसा ट्रीट कर रहा हूं। अरे वो तो बच्चा है, मैंने भी इस उम्र में गलती करी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ा, उससे उसको ध्यान में आया। वो गया बच्चे के सिरहाने बैठ के, बच्चा सो रहा था। उसने अपने बेटे से वादा किया कि बेटा मैं तुम्हारे जगते हुए ये सारी चीजें बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, मगर मैं वादा करता हूं कि जब तुम सुबह उठोगे तो तुम अपने पिता को एक नए रूप में पाओगे। उस दिन वो सुबह उठा डरते डरते, उसको पता था कि खाने की टेबल पे चम्मच बजी तो पिताजी चिल्लाएंगे। इस बार चम्मच बजी तो पिता ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, मैं भी बचपन में जब छोटा था ना तो मेरे से भी बच जाती थी, लेकिन मेरे पापा ने बताया कि मुझे ऐसे खाना चाहिए, तो मैं सीख गया 1-2 बार के प्रयास से। उस बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे पापा ने आज डांटा नहीं, इतने प्यार से समझाया। और बच्चा वो क्या करता था, हमेशा जूते के फीते उसके खुल जाते थे, वो लौटते रहते थे। इस बार जब गलती हुई तो पिता उसके पास गया और बोला बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे बांधते हैं। 2-3 बार बंधवाया, फिर उसने दोबारा गलती की, 2-3 दिन बाद उसने फिर से बंधवाया। बच्चे की वो गलती सुधर गई, चम्मच बजानी गलती बंद हो गई। धीरे धीरे वो उसकी प्रशंसा कर करके, अब उसको जब भी आलोचना भी करनी होती तो बोलता था कि मेरे से भी ना बचपन में ये गलती हो जाती थी, लेकिन मैंने इसको ऐसे ठीक किया, अगर तुम चाहो तो तुम भी इसको ऐसे ठीक कर सकते हो। धीरे धीरे बच्चे और पिता में इतना अच्छा संबंध बन गया कि बच्चे ने अपने पिता को एक दोस्त की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, उसके साथ हर चीज शेयर करना शुरू कर दिया। हम माता पिता के रूप में बार बार बच्चों की आलोचना करेंगे तो केवल काम नहीं चलेगा। अगर आप प्रेम करते हैं तो बच्चों को भी सम्मान दीजिए। पति अपनी पत्नी को सम्मान दे, पत्नी अपने पति को सम्मान दे। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों में एक बार आप समझाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि वो गलती क्यों हुई। ये काम आप ऑफिस में भी करके देखिए। आप विश्वास मानेंगे कि अगर आप सच्ची प्रशंसा करना सीख गए, सम्मान देना सीख गए, आपकी पत्नी बहुत साधारण दिखती है, बहुत सुंदर नहीं है, फिर भी अगर आपने उसको एक दिन सुबह कह दिया कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम सिंपल में भी बहुत खूबसूरत हो, मेरी नजरों से कोई आकर देखे। आपको पता है मनोवैज्ञानिक ने क्या किया कि एक स्कूल था, उसमें सारे पेरेंट्स को बुलाया गया और माता को बोला गया, सभी माँ को बोला गया कि एक एक करके माँ को रूम में भेजा जाता था और बोला जाता था कि आप जो सबसे सुंदर बच्चा हो उसमें आप उसको ये कार्ड दे दीजिए। हर माता ने को अपना ही बच्चा सबसे सुंदर लगा और उसने वो कार्ड दे दिया। तो जब संतान के केस में आपका बच्चा सुंदर हो, बदसूरत हो, कैसा भी हो, अपना बच्चा आपको सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके शरीर का अंग है, आपसे ही बना है। लेकिन ये बात अपने जीवन साथी पर अलाउड नहीं करते। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को ही सबसे सुंदर मानती है, वैसे ही पति अपनी पत्नी को ही सबसे सुंदर क्यों नहीं मान सकता? पत्नी अपने पति को ही सबसे ज्यादा सुंदर क्यों नहीं मान सकती? एक दूसरे को सब
क्योंकि आपके लिए तो वही काम में आएगा ना। आप बीमार हो गए तो पड़ोसी तो कितना भी सुंदर, हैंडसम, स्मार्ट है, वो तो आपको हॉस्पिटल लेने जाने वाला नहीं। आपको भूख लगी है, आपके पैर में दर्द है, तो आपकी वही पत्नी काम करेगी। पड़ोसन जो खूबसूरत दिख रही है वो तो किसी काम की नहीं है। तो जो आपका काम का है, आपके पास है, क्या आप उसको सुंदर नहीं देख सकते? वो सुंदर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके अंदर में उसके लिए प्रेम ही नहीं है। बच्चे के लिए प्रेम होता है, इसलिए अपना बच्चा सुंदर दिखता है। जब आप अपने पत्नी के लिए सच्चा प्रेम करेंगे तो पत्नी भी आपको सुंदर दिखेगी। आप अपने पति के लिए सच्चा प्रेम रखेंगे तो पति भी आपको सुंदर दिखेगा। पत्नी की भावनाओं को आहत मत कीजिए, पति के अहंकार को आहत मत करिए। कभी भी अपने पति की कमाई को दूसरे की कमाई से कभी भी तुलना मत करिए। वो जितना कमाता है आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप और कमाइए और अच्छा कुछ करिए, पॉजिटिव वे में, लेकिन कभी भी किसी से कंपेयर करके अपने पति को कमाने के लिए मत कहिए। उसी तरह पत्नी अगर अच्छा खाना नहीं बनाती है, उसको खाने में दिक्कत हो रही है, तो आप किसी और से, अपनी माँ से, अपनी बहन से या किसी भी घर के अन्य सदस्यों से उसके खाने की तुलना मत करिए। अभी तो उसको कहिए, इसको तुम ये गूगल यूट्यूब ट्राई करके देख लो, इससे अच्छा बनेगा। यदि आप दोनों जॉब करते हैं तो भी एक दूसरे की कमियों को आपको इग्नोर करना है, अच्छाइयों को हाईलाइट करना है, एक दूसरे को सम्मान करना है। कोई कितना भी कमाता हो, क्या फर्क पड़ता है भाई, वो आप अपनी योग्यता से कमा रहे हैं। घर में आप एक दूसरे के लिए एक यूनिट बन के रहना है, यही दाम्पत्य जीवन के सुख का कारण है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, गृहस्थ एक तपोवन है। यहाँ पर आप एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे के प्रेम सहकार के साथ जिएंगे तो यही धरती का स्वर्ग है। लेकिन यदि आप एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे तो यही धरती का नर्क है। स्वर्ग और नर्क यही है। हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारी सोच ये तय करेगी कि हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे या अपने घर को नर्क बनाएंगे। तो निर्णय आपके हाथ में है। आज मैंने आपको टिप्स टेक्निक दे दी है कि अपने जीवन साथी, अपने बच्चों का प्रेम करें, उनका सम्मान करें। ऑफिस में काम करते हैं तो उनको भी सम्मान दें, उनकी सच्ची प्रशंसा करें। सबके लिए हृदय में अच्छी भावना रखिए। देखिए, आप लोगों के प्रिय बन जाएंगे। हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति आपसे बात करना चाहेगा। आप ऑफिस वगैरह में तो आप मैनेजमेंट में टॉप सीढ़ी चढ़ जाएंगे और घर में आप सबके प्रिय बन जाएंगे। हर कोई अपना लीडर आपको मानेंगे, घर में भी आपकी लीडरशिप चलेगी। बस एक ही तरीका है कि कहते हैं ना, भगवान को भी प्रेम से ही बांधा जा सकता है, इंसानों को भी प्रेम और सम्मान से बांधा जा सकता है। इंसान में केवल प्रेम काम नहीं करता, प्रेम के साथ सम्मान काम करता है। तो आइए आज से हम सब संकल्प लें कि हम अपने अपने जीवन साथी की, अपने अपने बच्चों की प्रशंसा अवश्य करेंगे, उनको सम्मान देंगे, उन्हें प्रेम करेंगे, उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको हाईलाइट करेंगे। इस तरह हम सभी अपने अपने घर को स्वर्ग सा सुंदर बनाएंगे। अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में भी एक दूसरे कलीग्स का सम्मान करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, उनकी सच्ची प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा अवश्य कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, आलोचना से बचिए। आप जितना कम आलोचना करेंगे उतना ही ज्यादा सुखी रहेंगे। दूसरों की आलोचना से बचिए, सराहना करिए, प्रेरणा दीजिए, प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यही सुखी